हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th क्लास का ये टॉपिक है अगर आप देखें तो बिजनेस स्टडीज़ की बुक में, और आपके हर लेवल पर ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिक आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है। अब आप देखिए, नाम से समझ सकते हैं कंज्यूमर मतलब ऐसे इंसान, ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे ग्रुप्स ऑफ पीपल जो कि चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। अब हम लोग हैं, आप हैं, मैं हूँ, हम लोग मार्केट से कोई सामान लेकर आते हैं खाने के लिए। अब हमने उसको खा लिया तो दैट मीन्स वो जो प्रोडक्ट है हमने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो हम क्या हो गए, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर समझ आया आपको कौन होता है। उसके बाद है प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा करना, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन, ठीक है। तो कंज्यूमर्स के साथ कई बारी इस तरीके के हादसे हो जाते हैं या इस तरीके के कुछ फ्रॉड्स हो जाते हैं जिनसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए ये बना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। जो चीज़ मैंने आपको बताई कि कंज्यूमर्स के क्या इंटरेस्ट हैं। अब कोई बार ये क्या होता है कि मान लीजिए कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ रहा है, कुछ कंज्यूमर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा मन पसंदीदा प्रोडक्ट होगा लेकिन कुछ के लिए नहीं होगा, तो वो उन दोनों के इंटरेस्ट के बेस पे डिपेंड करता है। तो इस चीज़ में क्या है कि कंज्यूमर की अगर कोई इंटरेस्ट है, उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा है लेकिन वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, मतलब उसको ये लग रहा है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो एक्सप्लॉइट हुआ है, मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, फ्रॉड हुआ है, तो उसके बेस में उसके कॉन्सेप्ट में ये फ्रेम किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। समझ आया मीनिंग आपको। उसके बाद आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस होती है, सबके लिए होती है इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर दी हुई है कस्टमर्स के लिए यानी कंज्यूमर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पर दी हुई है बिजनेसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो ब्रीफ में देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है और कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक भी नहीं है। तो अगर हम देखें इम्पोर्टेंस फॉर कस्टमर्स या फिर आप कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो पहला क्या है, कंज्यूमर इग्नोरेंस। कई बार क्या होता है, कोई कंज्यूमर है मान लीजिए, और वो कंज्यूमर किसी भी सेलर से कुछ सामान खरीद के लेके आया है, आकर उसने देखा कि भाई सामान में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब वो उसके पास वापस गया सामान बदलने, सेलर ने वो सामान नहीं बदला, उसने इग्नोर कर दिया कि भाई छोड़ो क्या है ये सब। तो जहाँ पर कंज्यूमर की इग्नोरेंस होती है, जहाँ पर कंज्यूमर को इग्नोर किया जाता है इन एन अनफेवरेबल मैनर, ठीक है, तो वहाँ पर किसकी ज़रूरत होती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। इसके लिए एक्ट भी बना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। और अब जो है न्यू एक्ट आ गया है 2019, ठीक है। 2 एक्ट हो चुके हैं अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, वो हम पढ़ेंगे बाद में। अभी हम देख लेते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। तो समझ आया, जहाँ पर कंज्यूमर्स को इग्नोर किया जाता है, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है, वहाँ पर उन्हें कंज्यूमर्स को अपनी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। कई बार ना कंज्यूमर्स क्या होते हैं, उनको ऐसे ही पागल बना दिया जाता है। लाइक ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्किल्ड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको नॉलेज होती है चीज़ों के बारे में जब भी वो सामान खरीदने जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट्स देख के कि भाई 50 एडवर्टीजमेंट्स दिखा रखे हैं एक ही प्रोडक्ट के, अब हम कौन सा लें, तो उनका माइंड ना अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो इस तरह से भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो वहाँ पर भी उनको ज़रूरत पड़ती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, ठीक है। फिर आता है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, वही चीज़। अब धोखाधड़ी जो होती है वो बहुत सारे लेवल्स पर हो सकती है, वो भी हम आगे किसी वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट हम बात कर रहे हैं एक्सप्लॉइटेशन की, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी ने डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया, किसी ने टूटा हुआ प्रोडक्ट दे दिया, किसी ने नकली प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं इसकी। तो ये सारी तीनों चीज़ें हैं जिनके कॉन्टेक्स्ट में कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। उसी के लिए एक्ट बना था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये है, इसलिए इम्पोर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। अब अगर हम बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिजनेस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इनको कैसे फ़ायदा दे रहा है। पहला है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अब कोई भी बिजनेस है, वो कोई ऐसे तो नहीं है ना 2-4 महीने के लिए बिजनेस कर लिया, ऐसा तो नहीं होता, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है बिजनेस, ठीक है।
तो बिजनेस बहुत लंबे समय के लिए होता है, तो बहुत लंबे समय में बहुत सारे रिस्क भी आएंगे। तो उन रिस्क से कोप अप करने के लिए, ताकि उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड आता है यहाँ पे आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। बिजनेस की सोसाइटी के टुवर्ड्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है तो वो उसको एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है। तो अगर एक्सप्लॉइटेशन होती है तो वहाँ पर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड आता है मोरल और एथिकल जस्टिफिकेशन। अब कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह एथिक्स होने बहुत ज़रूरी है, वैल्यूज़ होनी बहुत ज़रूरी है, मोरल वैल्यूज़ होनी। अगर वो नहीं है तो क्या होगा, बिजनेस कभी चल पाएगा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ बहुत मैसअप हो जाएगा वहाँ पे। तो उसके लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ आता है आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है हर एक बिजनेस में। तो अगर वो अनलीगली, मतलब कुछ ऐसा है कि लीगली नहीं हो रहा, कुछ और ही तरीके से, अलग तरीके से हो रहा है, तो जो बिजनेसेस हैं वो ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट कुछ भी करेगी उल्टा सीधा तो वो झेल लेंगे, नहीं। तो वहाँ पर भी वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत उनको पड़ती है, ताकि वो उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सकें। नेक्स्ट आता है, लास्ट वन इज कंज्यूमर इज द पर्पज ऑफ बिजनेस। अब हर एक बिजनेस का पर्पज क्या आप जानते हैं, कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं, किसी की शॉप है या कुछ है। अब आप लोग सामान बेच रहे हैं तो किसको बेच रहे हैं, कंज्यूमर को बेच रहे हैं। अगर कंज्यूमर्स ही नहीं होंगे, कोई सामान को खरीदेगा ही नहीं, तो बिजनेस चल पाएगा, कोई काम चल पाएगा नहीं। तो कंज्यूमर जो है वो मेन पर्पज होता है बिजनेस का। तो कंज्यूमर्स के साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ फेवरेबल मैनर में होना चाहिए। अगर अनफेवरेबल मैनर में होता है तो उस केस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर हुआ आपको। ये था छोटा सा टॉपिक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, ऐसा टॉपिक है जो आपको मतलब डेली लाइफ से रिलेटेड है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये ऐसा टॉपिक है, अगर नहीं भी पढ़ाती मैं तो भी आप लोग कर लेते, लेकिन फिर भी अच्छा टॉपिक है और आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो ये था बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग और इम्पोर्टेंस। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूंगी, आपकी क्वेरीज सॉल्व ज़रूर करूंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।